हेलो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में मैं करंट अफेयर का सेशन को शुरुआत करने जा रहा हूं, जिसमें कि हम लोग पढ़ेंगे कि 4 महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, जिसमें कि प्रमुख मोबाइल ऐप के बारे में चर्चा करेंगे, प्रमुख समझौते के बारे में चर्चा करेंगे कि कौन कौन से समझौता किनके किनके बीच में संपन्न हुआ है। फिर पढ़ेंगे भारत एवं विश्व में प्रथम की चर्चा करेंगे, और उसके बाद में अंतिम में पढ़ेंगे हम लोग मोदी मंत्रिमंडल 3.0 के बारे में चर्चा करेंगे। तो आप लगातार बने रहेंगे इस लेक्चर में। देखते हैं हम लोग कौन कौन से पोर्टल किस उद्देश्य से जारी किया गया और उसे क्या क्या फैक्ट बनता है। पहला है दोस्तों एसीनेट ऐप जारी कौन करता है? तो भारतीय चुनाव आयोग। ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही होता है कि कौन सा ऐप किसने जारी किया है, ठीक है, और उससे जुड़े कुछ फैक्ट भी आप ध्यान में रखेंगे। एसीनेट ऐप का जारी किया भारतीय चुनाव आयोग ने, और इसका उद्देश्य क्या था कि मतदान के आंकड़ों को तेजी से और पारदर्शी तरीके से सार्वजनिक करना। एसीनेट ऐप। अगला है दोस्तों प्रतिभा सेतु पोर्टल किसने जारी किया है? तो संघ लोक सेवा आयोग, यानी कि जिसको हम लोग यूपीएससी कहते हैं। यूपीएससी के द्वारा यह जारी किया गया कि यूपीएससी में अंतिम रूप से चयनित न होने पाने वाले मेधावी उम्मीदवारों को रोजगार के अवसर प्रदान करना। यह था प्रतिभा सेतु पोर्टल, संघ लोक सेवा आयोग ने जारी किया। अगला है दोस्तों प्रवाह पोर्टल को किसने जारी किया है? तो आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक ने जारी किया है। इसका उद्देश्य विनियामक प्रक्रियाओं को सरल, डिजिटल और अधिक पारदर्शी बनाना। अगला दोस्तों उम्मीद पोर्टल केंद्र सरकार ने जारी किया है, जिसका उद्देश्य है देश भर में बैंक संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन और पारदर्शिता को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है दोस्तों सचेत ऐप जारी किया है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, जिसका उद्देश्य लोगों को प्राकृतिक आपदाओं के प्रति सतर्क रखना। सचेत ऐप यानी कि आपदाओं से सतर्क करना। अगला है दोस्तों एआई चैटबॉट सारथी ये जारी किया है हरियाणा सरकार ने। इसका उद्देश्य सरकारी नीतियों तक जनता की आसान पहुंच बढ़ाना। अगला है दोस्तों ई सेहत ऐप को जारी किया है जम्मू कश्मीर स्वास्थ्य विभाग, जम्मू कश्मीर के स्वास्थ्य, इसी भी सेहत की बात किया है स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया गया, बस ध्यान रखना है जम्मू कश्मीर से किया गया है। इसका उद्देश्य राज्य के लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को सुगम और प्रभावी बनाना। नेक्स्ट है दोस्तों राइज ऐप जारी किया है यूपी सरकार ने, बच्चों के नियमित टीकाकरण को बेहतर करने के लिए। स्वारेल ऐप जारी किया है भारतीय रेल ने, टिकट बुकिंग प्रक्रिया को आसान बनाना और निर्बाध यात्रा करना इसका उद्देश्य है। आरबीआई डाटा जारी किया है भारतीय रिजर्व बैंक ने, जिसका उद्देश्य आर्थिक और वित्तीय डेटा तक आसान पहुंच प्रदान करना। मित्र पोर्टल जारी किया है दोस्तों सेबी ने, निवेशक म्यूचुअल फंड में अपना निवेश को ट्रैक करना इसका मुख्य उद्देश्य है। सम्मान संबंधी ऐप जारी किया है हरियाणा सरकार ने, महिलाओं एवं किशोरी सम्मान योजना से जुड़ी सुविधाओं को ट्रैक करना। सामान्यतः दोस्तों जितने भी महिलाओं किशोरी से संबंधित योजनाएं होती हैं प्रमुख, इसकी ज्यादा संभावना होता है हरियाणा सरकार के द्वारा जारी किया जाएगा, क्योंकि यहाँ का लिंगानुपात बहुत कम है, जिसका लिंगानुपात 879 है। अगला दोस्तों भारतीय सेल पोर्टल ये जारी किया गया है गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। मोबाइल फोन को पहचानने के लिए IMEI आधारित पोर्टल ये जारी किया गया है। स्कैन पोर्टल जारी किया गया है उपभोक्ता मामले एवं खाद्य मंत्री के द्वारा। देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आधुनिक बनाना, यानी कि PDF। प्रचंड पोर्टल भारतीय सेना के द्वारा जारी किया गया है, जिसका उद्देश्य अपने अधिकारियों को आधुनिक बनाने और युद्ध के लिए तैयार करना। अगला है दोस्तों अन्न दर्पण पोर्टल ये जारी किया गया भारतीय खाद्य निगम के द्वारा, जिसका उद्देश्य खाद्य आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन को आधुनिक बनाना। सक्षम ऐप जो है ये जारी किया गया भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा, जिसका उद्देश्य 85 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं को घर से मतदान की सुविधा देना। अगला दोस्तों विजन पोर्टल जारी किया गया केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा, जिसमें वंचित बच्चों के कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए। सुगम ऐप जारी किया गया इसको छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा, जिसका उद्देश्य संपत्ति पंजीकरण प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाना। संकलन ऐप जारी किया गया है राष्ट्रीय जांच एजेंसी के द्वारा, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो यानी NCRB द्वारा नए आपराधिक कानूनों को डेटाबेस तैयार करना। OTT प्लेटफॉर्म सी स्पेस ये केरल सरकार के द्वारा जारी किया गया है, जिसका उद्देश्य भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला OTT प्लेटफॉर्म। अगला दोस्तों जागरूक ऐप जो है उपभोक्ता मामलों के विभाग के द्वारा जारी किया गया है, जिसका उद्देश्य ऑनलाइन धोखाधड़ी से उपभोक्ताओं को बचाना। मेरी पंचायत ऐप इसका जारी किया गया है पंचायत राज मंत्रालय के द्वारा, जिसका उद्देश्य ग्राम पंचायत से जुड़ी जानकारियां उपलब्ध कराना। नेक्स्ट है दोस्तों लोकपथ मोबाइल ऐप ये जारी किया गया है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन लाल यादव के द्वारा, जिसका उद्देश्य सड़कों की फोटो खींचकर PWD में शिकायत दर्ज करना। ये लोकपथ मोबाइल ऐप जारी किया गया है। सिटीजन सेंटिनल ऐप ये केरल सरकार के द्वारा जारी किया गया है, यातायात नियमों के उल्लंघन पर नजर रखना इसका उद्देश्य है। एक पेड़ मां के नाम ये संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा जारी किया गया है, पर्यावरणीय स्थिरता और मातृत्व सम्मान के लिए। निवासिका वेब पोर्टल ये जारी किया गया है NIT कालीकट के द्वारा, जिसका उद्देश्य डेटा प्रबंधन करना।
अगला दोस्तों हाथी ऐप असम सरकार के द्वारा जारी किया गया, जिसमें कि मानव और हाथी के बीच संघर्ष को कम करने का उद्देश्य है हाथी ऐप के द्वारा। निर्माण पोर्टल जारी किया गया कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा, जिसका उद्देश्य सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण उम्मीदवारों को 1 लाख रुपया प्रदान करना। इसके अलावा आप देखे थे मिला था आपका ये संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा एक और ऐप जारी किया गया था। अगला संज्ञान ऐप रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा जारी किया गया, जिसमें इसका उद्देश्य देश में लागू नए आपराधिक कानूनों की जानकारी प्राप्त करना। अगला उपस्थिति पोर्टल जारी किया गया झारखंड के स्वास्थ्य विभाग के द्वारा, जिसका उद्देश्य डॉक्टर और कर्मचारियों की दैनिक उपस्थिति सुनिश्चित करना। सारथी 2.0 ऐप ये सेबी के द्वारा जारी किया गया, जटिल वित्तीय अवधारणाओं को सरल बनाना इसका उद्देश्य है। अगला है प्रवाह पोर्टल आरबीआई के द्वारा जारी किया गया, जिसका उद्देश्य सरकारी प्रतिभूतियों के लेन देन के लिए। युद्ध यात्रा पोर्टल पंजाब सरकार के द्वारा जारी किया गया है, जिसका उद्देश्य मतदाताओं के बीच चुनाव संबंधी जानकारी। सारथी पोर्टल केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा के द्वारा जारी किया गया है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सहित बीमा उत्पादों हेतु पंजीकरण। अगला दोस्तों सी केयर्स पोर्टल ये केंद्रीय कोयल मंत्री प्रहलाद जोशी के द्वारा जारी किया गया है, जिसका उद्देश्य कोयला खनन भविष्य निधि संगठन यानी CMPFO के रिकॉर्ड को डिजिटल बनाना। इस प्रकार ये पहला टॉपिक आपका समाप्त होती है। अब दूसरा हम लोग टॉपिक को शुरू करते हैं दोस्तों, जो 2024-25 में हुए प्रमुख समझौता है, ज्ञापन किया गया है। ये समझौता किस क्षेत्र से संबंधित है, समझौता कौन कौन देश या संस्था के बीच हुआ और किस मंथ में हुआ, इसकी जानकारी दी गई है। अगला दोस्तों की रक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापन भारत और मोरक्को के बीच किया गया सितंबर 2025 में। निवेश को बढ़ावा देने और निवेशकों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए भारत और इजराइल के बीच समझौता किया गया है। तो रक्षा वाला भारत मोरक्को हो जाएगा और आपका निवेश को बढ़ावा देने के लिए भारत और इजराइल हो जाएगा। मंथ आप नहीं भी याद रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। खनिजों के अन्वेषण और विकास के लिए ये ONGC इंडिया और ANGPL के द्वारा समझौता हुआ है। सीमा पर भुगतान को बढ़ावा देने के लिए मास्टर कार्ड और UPI के बीच में समझौता हुआ है। सीमा पर भुगतान को बढ़ावा देने के लिए समुद्री सुरक्षा और रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए भारत और UAE के बीच में ये समझौता किया गया है। समुद्री सुरक्षा के लिए, सिर्फ सुरक्षा की बात करेगा सहयोग सुरक्षा तो मोरक्को और भारत हो जाएगी। रक्षा के लिए ड्रोन तकनीक को बढ़ावा देने के लिए असम राइफल्स और IIT मणिपुर के बीच में समझौता हुआ है। अगला है दोस्तों कि मत्स्य पालन और जलीय कृषि में सहयोग सुदृढ़ करने हेतु भारत और मालदीव के बीच में समझौता हुआ है। व्यापार, स्वास्थ्य और डिजिटल भुगतान में सहयोग भारत और नामीबिया के बीच में ये सहयोग किया गया है, ये समझौता हुआ है। व्यापार, स्वास्थ्य और डिजिटल भुगतान के लिए, जो कि सीमा भुगतान कहेगा तो सीमा भुगतान के लिए आपका हो जाएगा कौन सा, आपका मास्टर कार्ड और UPI के बीच में समझौता हुआ है। अगला है दोस्तों परमाणु सहयोग समझौता पर हस्ताक्षर भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच में समझौता हुआ है। परमाणु सहयोग समझौता भारत और दक्षिण अफ्रीका। भारत के पहले स्वदेशी ध्रुवीय अनुसंधान पोत के निर्माण हेतु भारत और नॉर्वे के बीच में समझौता की गई है। 2070 तक आपको पता होगा कार्बन उत्सर्जन समाप्त करने की बात की गई है, तो इसके लिए ऊर्जा सहयोग इसके बीच में समझौता जो हुआ है भारत और डेनमार्क के बीच में हुई है। तो क्वेश्चन पूछेगा 2070 तक कार्बन डाइऑक्साइड समाप्ति और ऊर्जा सहयोग के बीच में जो समझौता किसके बीच, भारत और डेनमार्क के बीच में। सीमा पर बिजली ट्रांसमिशन अवसंरचना विकास, ये भारत और नेपाल के बीच में ये समझौता किया गया है। वैज्ञानिक अनुसंधान में सहयोग भारत और इटली के बीच में समझौता हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के बीच न्यायिक सहयोग भारत और नेपाल के बीच में समझौता हुआ। आपदा प्रबंधन एवं सांस्कृतिक आपदा आदान प्रदान, ये भारत और चिली के बीच हुई है। जल स्वच्छता और स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग भारत और नेपाल के बीच में। रक्षा और व्यापार संबंध सुदृढ़ करने हेतु भारत और न्यूजीलैंड के बीच में समझौता हुआ है। अगला है दोस्तों कि लिथियम अन्वेषण एवं खनन सहयोग भारत और अर्जेंटीना के बीच में समझौता हुआ। गैर बासमती सफेद चावल व्यापार समझौता हुआ है भारत और इंडोनेशिया के बीच में। डीप टेक नवाचार और डिजिटल कौशल विकास एवं अनुसंधान, ये हुई आंध्र प्रदेश सरकार और IIT मद्रास के बीच में। महाराष्ट्र के तट एवं नदी किनारे संरक्षण, ये भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक के बीच में समझौता हुई है। संयुक्त आयोग की स्थापना हेतु समझौता भारत और कुवैत के बीच में समझौता की गई है। अगला है दोस्तों भारतीय नौसेना हेतु विद्युत प्रणोदन प्रणाली भारत और UK के बीच हुई है। भारतीय नौसेना हेतु विद्युत प्रणोदन प्रणाली भारत और UK के बीच की गई है। रक्षा सहयोग एवं सैन्य संबंध, ये भारत और अल्जीरिया के बीच हुई है। लेखा परीक्षा सहयोग समझौता भारत और फ्रांस के बीच में समझौता किया गया है। रेल परिवहन, सीमा शुल्क, निवेश सहयोग, ये भारत एवं स्पेन के बीच की गई है। अंतरिक्ष स्टेशन में जैव प्रौद्योगिकी प्रयोग इसरो और ESA के बीच में हुई है। श्रम गतिशील एवं कौशल मान्यता भारत एवं जर्मनी के बीच में की गई है। सेमीकंडक्टर, डिजिटल तकनीक, कौशल विकास एवं स्वास्थ्य, ये भारत और सिंगापुर के बीच हुई है। MSME सहयोग बढ़ाने हेतु समझौता भारत और अमेरिका के बीच में की गई है। LNG अवसंरचना एवं विद्युत विकास भारत और श्रीलंका के बीच हुई है। वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र, ये WHO और भारत के बीच समझौता की गई है।
अगला है दोस्तों हरित अमोनिया निर्यात सहयोग, ये भारत और जापान के बीच हुई है। कृषि, चिकित्सा और सांस्कृतिक सहयोग, ये भारत और यूक्रेन के बीच में समझौता की गई है। दोस्तों इस तरह से आपका 2 टॉपिक समाप्त होती है जो प्रमुख समझौता ज्ञापन ये। अब हम लोग अगले टॉपिक की ओर चलते हैं जिसमें कि भारत एवं विश्व में प्रथम 2023 से 25 के बीच में किया गया है। भारत विश्व से संबंधित प्रमुख तत्प्रथम स्वयं सहायता समूह यानी SHG के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो तमिलनाडु। दुनिया का पहला AI अनुदित गीत एक साथ ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और आर्किटेक्चर अमेरिका ने किया है, अमेरिका में हुई है। एशिया का पहला महिला क्रिकेट एकेडमी ये नई दिल्ली में खोली गई है। विश्व की पहली महिला फिनटेक मंत्री बनी है नादिया फातिमा। 3D प्रिंटेड ब्रिज पर प्रशिक्षण देने वाली पहली सरकारी मेडिकल कॉलेज कौन है? एम्स दिल्ली। भारत का पहला पेंच मित्र पार्क कहाँ खोला गया है? ये आपका मध्य प्रदेश। ऐसे भी पेंच पार्क कहाँ है? पेंच राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। दुनिया का पहला AI आधारित डिजिटल शिक्षक ये आसाम हो जाएगा। दुनिया का पहला डिजिटल आदिवासी विश्वविद्यालय ये नई दिल्ली में। उत्सव कार्यक्रम के लिए के तहत भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। फिलिस्तीन को मान्यता देने वाला पहला G7 देश यह है कनाडा। फिलिस्तीन को मान्यता दिया है पहला G7 देश कौन है? कनाडा। अगला है भारत का पहला AI संचालित जनजातीय भाषा अनुवादक आदिवाणी जो केरल में लॉन्च हुई है। भारत का पहला डिजिटल पूर्ण साक्षर राज्य केरल हो गया। OTT प्लेटफॉर्म भी तैयार करने वाला केरल हो गया। भारत की पहली AI आधारित ऑनलाइन कोर्ट महाराष्ट्र। भारत की पहली चारागाह पशु जनगणना ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगी। पशु एवं भूमिहीन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र। भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट आस्था पुनिया। भारत का पहला एक्वाटेक पार्क असम। भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक ये हैदराबाद। भारत का पहला वित्तीय अपहरण ये केरल। अगला है दोस्तों समुद्री क्षेत्र में पहली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी ये सागरमाला वित्त निगम। ग्राम नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य उत्तराखंड। स्मार्ट एक्सप्रेस पर चढ़ने वाली पहला CSF की महिला नीता शर्मा। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले पहले भारतीय ये सुधांशु शुक्ला। भारत की पहली महिला ई वोटर विभा देवी। भारत का पहला ग्रीन डेटा सेंटर ये गाजियाबाद। ई वोटिंग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है दोस्तों? बिहार, जहां की SIR का भी शुरुआत की गई थी। भारत का पहला राष्ट्रपति, भारत के पहले राष्ट्रपति पहली महिला ADD केम्प ये यशस्वी सोलंकी हैं। विश्व का पहला 3D प्रिंटेड स्टेशन ये हात्सुशिमा स्टेशन जापान का है। 3D प्रिंटेड स्टेशन है। वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य केरल। स्मार्ट एक्सप्रेस पर चढ़ने वाली पहली महिला दिव्यांग महिला ये छोड़ी अम्मा। भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य ये आपका मिजोरम हो जाएगा। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव अमरावती। भारत का पहला फ्लोटिंग घाट अयोध्या। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश दूसरा राज्य कौन होगा? हो जाएगा गुजरात, जबकि पहले की बात करें पहला हो जाएगा दोस्तों उत्तराखंड। इस प्रकार आपका तीसरा टॉपिक भी समाप्त हो जाती है। और ये चौथा टॉपिक हम लोग देखते हैं जो इस लेक्चर का आखिरी टॉपिक है दोस्तों। अच्छा, तीसरे टॉपिक का ही कुछ और फैक्ट है दोस्तों, अन्य महत्वपूर्ण प्रथम है, इसके बारे में भी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। जिसमें पहला है कि ट्रेन में भारत का पहला ATM लगाने वाला बैंक कौन सा है? बैंक ऑफ महाराष्ट्र। जो ट्रेन में भी पैसा आपका कैश नहीं है तो आप निकाल सकते हैं। गरीब स्तर पर गुणवत्तापूर्ण सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य कौन सा है? ये आपका कर्नाटक है। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? उत्तराखंड, जो कि दूसरा देखे थे गुजरात है। कृषि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। विश्व की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग यह जियानशान एक्सप्रेसवे सुरंग जो कि चीन में है। अगला है 3 विभिन्न क्षेत्रों को एक साथ जोड़ने वाला पहला राज्य कौन सा है दोस्तों? ये उड़ीसा है। सेरोजर्नी बनाने वाला देश का पहला शिवोक गांव कौन सा है? महाराष्ट्र, गुजरात। भारत का पहला डिजिटल म्यूजियम ये आपका महाराष्ट्र है। सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? गुजरात। भारत के पहले लखपति गांव का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो उत्तराखंड में। बिहार सरकार द्वारा राज्य की पहली ग्रीन पॉलिसी ये बिहार हो जाएगा। स्मार्ट शौचालय पर नजर रखने वाला पहला भारतीय कौन है? अनुज वाजपेयी। स्मार्ट शौचालय पर नजर रखने वाला पहला भारतीय अनुज वाजपेयी। भारत की पहली महिला महानिदेशक चिकित्सा सेवा में आरती सैनी। भारत का पहला ऑक्सीजन पक्षी पार्क नागपुर, महाराष्ट्र। संपूर्ण डिजिटल रूप से कार्य करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश। जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदने वाला पहला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। विश्व का पहला बैक्टीरियल ब्रिज ये उज्जैन जो कि मध्य प्रदेश में है। भारत का पहला मसाला आवास छिंदवाड़ा जिला मध्य प्रदेश। जाति आधारित जनगणना शुरू करने वाला पहला राज्य बिहार। सैनिटरी नैपकिन हेतु पैसे देने वाला पहला राज्य कौन है दोस्तों? मध्य प्रदेश। शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन वाला पहला हवाई अड्डा दिल्ली हवाई अड्डा। भारत का पहला ग्रामीण पर्यटन अभियान नखर सभा उत्तराखंड। तेजस लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट मोहन सिंह। तेजस उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन है दोस्तों? मोहन सिंह। भारत के पहले गिद्ध प्रजनन केंद्र का उद्घाटन गोरखपुर उत्तर प्रदेश में खोला गया। भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र पटना जो बिहार में स्थित है। कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला पहला देश नॉर्वे। इंग्लिश चैनल को अकेले तैर कर पार करने वाला
सबसे उम्रदराज भारतीय नितिन श्रीवास्तव, जबकि पहली बार तैरकर पार करने वाला है आरती शाह। इंग्लिश चैनल पार करने वाली सबसे युवा एवं तेजस तैराक शिवाराज, युवा में हो जाएगा आपका शिवाराज, सबसे अधिक उम्रदराज नितिन श्रीवास्तव। देश का पहला ड्रोन स्टेडियम भुवनेश्वर उड़ीसा में। उत्तर भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर परियोजना ओंकारेश्वर, जो कि मध्य प्रदेश में, अंकलेश्वर नहीं है, ओंकारेश्वर है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? महाराष्ट्र। सबसे लंबा समुद्री पुल ये अटल सेतु है, जो महाराष्ट्र में है, 21.8 किलोमीटर। अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय यानी 1000 दिन बिताने वाले पहले व्यक्ति स्कॉट केली एवं ओलेग कोनेन्को, ये 1000 दिनों से अधिक आपका समय बिताने वाले हैं स्कॉट केली एवं ओलेग कोनेन्को। भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट ये अनामिका राजीव। ये तीसरा भी पॉइंट टॉपिक आपका समाप्त हो जाती है। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों मोदी मंत्रिमंडल 3.0 के बारे में, यानी कि मोदी मंत्रिमंडल के अंदर कौन कौन सा मंत्री किस पद पर आसीन है। मंत्री दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं। मंत्री कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के होते हैं। एक होते हैं कैबिनेट मंत्री, मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, ऐसे 4 होते हैं। दूसरा होता है आपका राज्य मंत्री, एक होता है स्वतंत्र प्रभार मंत्री। इसके अलावा एक और मंत्री होते हैं उप मंत्री, ये तीनों मंत्री के सहायक होते हैं। ठीक है, तो हम लोग ये 3 मंत्री के बारे में चर्चा करेंगे, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और स्वतंत्र प्रभार मंत्री। नरेंद्र मोदी कौन नहीं जानता है भाई? नरेंद्र मोदी किस पद पर हैं? प्रधानमंत्री। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, वित्त मंत्री एवं कॉर्पोरेट मामले की मंत्री निर्मला सीतारमण, विदेश मंत्री एस जयशंकर। शिवराज सिंह चौहान कृषि एवं किसान कल्याण ग्राम विकास मंत्री हैं। श्रम एवं रोजगार युवा कार्यक्रम खेल मनसुख मंडाविया, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा, रेल सूचना एवं प्रसारण इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव। अगला है दोस्तों पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भूपेंद्र यादव, संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय गजेंद्र सिंह शेखावत, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय अन्नपूर्णा देवी, संसदीय कार्य अल्पसंख्यक कार्य किरेन रिजिजू, उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण ये प्रहलाद जोशी। अगला दोस्तों संचार पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास ये ज्योतिरादित्य सिंधिया, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय है वीरेंद्र कुमार, भारी उद्योग इस्पात HD कुमारस्वामी, नागरिक उड्डयन मंत्रालय है राम मोहन नायडू, जनजातीय कार्य मंत्रालय जुएल ओराम, पत्तन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय है सर्बानंद सोनेवाल। अगला दोस्तों किंजरापू राजमोहन नायडू, नागरिक उड्डयन, जल शक्ति मंत्रालय CR पाटिल। इस प्रकार ये कैबिनेट मंत्री समाप्त होती है। राज्य मंत्री के बारे में चर्चा करते हैं। वाणिज्य एवं उद्योग सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग नितिन प्रमोद, ऊर्जा मंत्री है कृष्णपाल गुर्जर, वित्त मंत्री है पंकज चौधरी, कुलदीप यादव है सहकारिता मंत्री जो कि राज्य में है, जबकि कैबिनेट मंत्री क्या हो जाएगा? अमित शाह। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय रामनाथ ठाकुर, स्वास्थ्य एवं परिवहन कल्याण अनुप्रिया पटेल, जल शक्ति रेल मंत्री बी सोमन्ना, ग्रामीण विकास संचार मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर पेम्मा सानी, सब राज्य मंत्री है, ध्यान रखेंगे। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री मुश्री राम कर्नल। अगला है दोस्तों कोलिसिन सिंह, संसद वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग शोभा करंदलाजे, पत्तन पोत परिवहन एवं राज्य जलमार्ग मंत्री शांतनु ठाकुर, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय पर्यटन मंत्रालय सुरेश गोपी, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय डॉक्टर L मुरुगन, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग है अजय टमटा, गृह मंत्रालय बड़ी संजय कुमार, कमलेश पासवान ग्रामीण विकास मंत्रालय, भूपति राजू श्रीनिवास ये कृषि एवं किसान मंत्रालय, कोयला एवं खान मंत्रालय सतीश चंद्र दुबे, रक्षा मंत्रालय संजय सेठ, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग रेलवे मंत्रालय रवनीत सिंह बिट्टू, जनजातीय कार्य है दुर्गादास उइके, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय यह श्रीमती रक्षा निखिल खड़से। अगला है शिक्षा उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास सुकांत मजमूदार, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय श्रीमती सावित्री ठाकुर, आवास एवं शहरी कार्य तोखन साहू, जल शक्ति मंत्रालय है राजभूषण चौधरी, भारी उद्योग इस्पात मंत्रालय है प्रवीण वासुदेव भटनागर, कार्मिक लोक शिकायत पेंशन मंत्रालय है हरिप्रताप, उपभोक्ता मामले खाद्य वितरण निमुम बेन बम्भानी, मुरलीधर मोहोल सहकारिता नागरिक उड्डयन मंत्रालय, जॉर्ज कुरियन अल्पसंख्यक वर्ग कार्य मत्स्य, पंकज चौधरी वित्त बैंकिंग, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभाव, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना राव इंद्रजीत सिंह, विज्ञान प्रौद्योगिकी पृथ्वी एवं अंतरिक्ष विज्ञान डॉक्टर जितेंद्र सिंह, विधि एवं न्याय संसदीय कार्य मंत्रालय अर्जुन राम मेघवाल, जो कि स्वतंत्र प्रभार वाला बहुत इंपॉर्टेंट, 2 इंपॉर्टेंट होता है, कैबिनेट और स्वतंत्र प्रभार वाला होता है। अगला है दोस्तों और आखिरी कौशल विकास एवं उद्यमिता शिक्षा मंत्रालय जयंत चौधरी। दोस्तों इस प्रकार से ये लेक्चर यहीं पे समाप्त होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत यूजफुल लगा होगा और बिना देर किए हुए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें जीके बाय रामविलास सर में, और लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें और प्यारे प्यारे से कमेंट भी करें। इसी के साथ इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।